त्वदर्पणमार्जनं भवमहाधवग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयति श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नामकारी बहुधान्य सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कान्तः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवं दृश्यं जनेनानुरागः तृणादपि सुञ्चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवान् बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गदध्वश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं येन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आस्तिष्य वा पादिरतां पिनस्तु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु तं पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है और आज का जो शुभ दिन है शिवरात्रि, सबको शुभकामना। तो सुबह थोड़ा शिव जी के बारे में चर्चा किया मंदिर में, तो अभी आज के श्लोक देख लेंगे। 9.13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो
ज्ञात्वा भूतादिं भव्ययम्। शब्दार्थ महात्मानः, the great souls too, but Mam unto me, Partha, O son of Pritha, Daivim, divine, Prakritim, nature, Ashritaha, having taken shelter of, Bhajanti, render service, Ananya Manasaha, without a deviation of the mind, Jnatva, knowing, Bhuta, of creation, Adim, the origin, Avyayam, inexhaustible। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible। अभी 10, 11, 12 3 श्लोक याद कर लेंगे। 9.10 भगवान ने क्या बताया? मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान बोल रहे मेरी अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। अभी मैं यहाँ हाथ कर रहा हूँ, मेरी अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। ये मैं मतलब तो कृष्ण ऐसा बोलते। तो अभी जब भी वहाँ भगवान ऐसा बोलते नहीं, माम एकम शरणम व्रज, मैं अध्यक्ष न प्रकृति सूया, हाथ यहाँ पर रख कर बोलते भगवान। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? हमें कैसे मालूम? हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये हमारी परंपरा में जो महान आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो एक जगह पर ऐसा बताए। जब भी कृष्ण ऐसा माम का अर्थ बोलते, यहाँ छाती के ऊपर हाथ रख कर बोलते, माम एकम शरणम व्रज, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। सारा जगत चाहे आध्यात्मिक भौतिक सब भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है। चराचर का मतलब जो दोष बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो जैसे हम लोग यहाँ वहाँ घूमते नहीं, मूविंग और नॉन मूविंग भी है, बहुत सारे वृक्ष है, वो एक ही जगह में रहे। चराचरम, तो लोग सोचते कि कुछ कोई नहीं पीछे इसका, ऐसा लोग सोचते, कल्पना करते हैं। ये पद्धति नहीं है। जैसे मध्वाचार्य बताते 3 पद्धति है ज्ञान हासिल करने के लिए। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द। प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये भौतिक के लिए ठीक है, मटेरियल नॉलेज एक दृष्टि से एक हद तक ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं सुनते हैं, प्रत्यक्ष हो जाता है कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, एक हद तक चलेगा। हरे कृष्ण, एक हद तक चलता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और दूसरा क्या है? अनुमान, स्पेक्युलेशन। पहले लोग ये जगत एक टेबल की तरह, ऐसा उनकी अनुमान था। हम लोग स्कूल में पढ़े ऐसा। वो लोग वेस्टर्न फिलोसोफर्स वो ऐसा सोचते थे कि ये जगत टेबल की तरह है, तो एक जगह पर आए तो कॉर्नर आए तो गिर जाएंगे वहां पर। अगर भगवान ने ऐसा बनाया होता ये टेबल की तरह, फिर एक जगह आया फिर वहां से गिर जाएंगे। नहीं, ये धरती गोल है,
भूगोल, ब्रह्मांड, आंड, सब परफेक्ट नॉलेज शास्त्र में। तो एक बार क्या हुआ, कुछ सेलर्स, वास्को ड गामा या कि कोई ऐसा सेलर जहां से उन्होंने शुरू किया था जहाज में जाते जाते फिर वहीं पर आ गए, तब उनको मालूम पड़ा अरे ये तो गोल है। तो गोल है, कुछ लोग गिर रहे, पानी नीचे जा रहा है, क्या सब पकड़ के रखा है ऐसा घूम रहा है तो फटा गिर जाएंगे क्या। अभी हम लोग सोचते कि हम ऊपर है, क्या ऊपर है कि नीचे है पता भी नहीं चक्कर आ रहा है क्या, धरती गोल है, घूम रहा है, नहीं मालूम भी नहीं पड़ता। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान एक हद तक ठीक है, और अनुमान कभी सही हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। और तीसरा जो है शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज, ये परफेक्ट सिस्टम। रूपा जी एक जगह पर बताते हैं, जो चीज हम लोग देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाँ, वो शब्द प्रमाण डायरेक्ट नहीं होता, तो रियलाइज सोल्स, उनसे ये ज्ञान हासिल करना। जैसे ये शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, हम क्या दिखाई देता है, क्या हो नहीं देख नहीं पाते, लेकिन डॉक्टर बोलते कि ऐसा ऐसा है, रिपोर्ट आया, ठीक है, ब्लड में ऐसा है, वो ऐसा है, क्या क्या बोलते, हमें क्या दिखाओ। तो जो चीज हम लोग डायरेक्ट देख नहीं सकते, सुनकर हमें समझना चाहिए। तो ये शब्द प्रमाण ऐसे वैसे से नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होता है। और एक पॉइंट इसके ऊपर बताता हूं, एक लड़का है, वो जानता नहीं कि उसके पिता कौन है, तो प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़ेगा कि यही मेरे पिता है, टेस्ट करके मान लो डीएनए क्या क्या बोलते हैं उससे होगा नहीं, फिर अनुमान कर सकता है शायद ये मेरे पिता होगा, वो मेरे पिता होगा, वो भी फेल। तीसरा क्या है, माता से अगर सुन लिया, माता बोलेगा ये यही आपका पिता है, तो हो गया। और माता के ऊपर शक किया तो हमारा पिता कौन है पता ही नहीं लगे। उसी तरह गीता, शास्त्र सब माता के समान, इसके ऊपर डाउट किया तो हमारी परम पिता कौन है हमने कभी जान नहीं पाएंगे। तो ये तो हो गया 9.10, 9.11 अवजानन्ति माँ मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वर। ये मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ा, फूलिश पीपल, वो ये सब समझ नहीं पाते कि भगवान की अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। समझ नहीं पाते। और वो सोचेंगे राम कृष्ण ये क्या मनुष्य है, मनुष्य के समाज में अवतार लिया, लेकिन मनुष्य तो नहीं है, परम भाव नहीं जानते। जब भगवान की जन्म हुआ कृष्ण का, 4 हाथ थे, मुकुट था, पीतांबर वस्त्र, आभरण, ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है क्या है? सब गंदगी भरा रहता है, रक्त मांस क्या क्या खून मल मूत्र सब भरा रहता, वो उठा निकालते साफ करते। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा है, मुस्कुरा रहा है, फिर 4 हाथ से फिर 2 हाथ कर दिया। देवकी वसुदेव की प्रार्थना किया, वो ये 4 हाथ नहीं 2 हाथ कर दो, ठीक है 2 हाथ। अभी कैसा कोई कर सकता है क्या? सब ये परम भाव भगवान की,
अजानंतो मम भूत महेश्वर। महेश्वर, महाईश्वर, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, भगवान महाईश्वर, महेश्वर। शिव जी को भी ऐसा कहा जाता है, शिव जी भगवान या महेश्वर, ईश्वर ऐसा बोलते हैं। बहुत बड़े देवता है। एक आर्टिकल पढ़ा था, प्रभुपाद वाणी में भी है, देखो 3 तरह के शिव जी हैं। सदाशिव जो वैकुंठ में है वो विष्णु तत्व, और दूसरा जो है शिव तत्व जो ये सब भौतिक जगत में शिव तत्व वो अलग है, और रुद्र ये जगत की संहार। 3 अलग अलग शिव जी ऐसा बताया। और हमारी परंपरा में जो अद्वैताचार्य है वो सदाशिव ऐसा बोलते हैं, विष्णु तत्व में आ जाते हैं। ये सब बहुत मुश्किल है ये सब समझना। वही बोला ना, अभी सुनकर ही समझना है। कैसा है ये, कैसा कुछ ऐसा दिखाओ बोले तो क्या दिखा सकते, क्या नहीं। तो हो गया 9.10, 11, 12 में भगवान ने बताया मोगशा मोग कर्माण मोग ज्ञान चेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी क्षेत्र। इसमें 3 शब्द मोग श आशा, मोग श, मोग श मोग कर्माणु मोग ज्ञान, मोग 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 3 बार आया। मोगशा का मतलब उनकी होप्स, आशा। मोग कर्माणु उनकी कर्म, एक्टिविटीज। मोग ध्यान और शास्त्र के ज्ञान, ये तीनों क्या हो जाएगा? उनकी होप्स, आशा और उनकी कर्म और उनकी ज्ञान। मोग 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 का मतलब इंग्लिश में बैफल्ड, यानी कि पराभव, डिफीटेड ऐसा हो जाए। मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान चेतसा। फिर अंत में ये लोग क्या बनेंगे? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। राक्षसी आसुरी स्वभाव के लोग बन जाएंगे, यानी कि नास्तिक बन जाते। तो ये हो गया 9.12। और आज का श्लोक 13, 9.13। महात्मा नाम तू माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा नाम तू माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो। अनन्य मनसो यानी कि उनके मन इधर उधर कहीं पर नहीं जाएगा, सिर्फ कृष्ण के पास ही रहेगा। भजन्त्य अनन्य मनसो विदाउट डिविएशन। जैसे हम लोग हर दिन मंगलारती में गाते नहीं, श्री राधिका माधवयोर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वाधन लोलुपास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये प्रतीक्षण किधर है? श्री राधिका माधवयोर पार, और कहीं पर नहीं, फिक्स। यही स्थित प्रज्ञ, अनन्य मनसो। अभी हमारा क्या है? चपल प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, चित्त चपल, कभी इधर कभी उधर भटक रहा है। अभी ट्रेनिंग होना, मन भगवान के पास बैठना, इसलिए जप करना, वो करना, ये पूजा करो, ये करो, पाठ करो, ये सब करके 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 मन भगवान के पास बैठेगा थोड़ा समय तो महात्मा ऐसा रहते हैं। दैवीं प्रकृति में आश्रित है, डिवाइन नेचर, दैवीं प्रकृति में आश्रित।
और भजन्ते अनन्य मनसो विदाउट डिविएशन भक्ति सेवा में लगे हुए हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानते, क्या जानते? O son of Pita, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. देखो, दैवीम प्रकृतिम आश्रित, आश्रय उनका भी आश्रय है, बिना आश्रय कोई नहीं, सबको आश्रय चाहिए। अभी हम लोग ये माया के आश्रय में है, अभी ज्यादा कम। जब दैवीम प्रकृति में आश्रित हो जाते हैं, राधा रानी के आश्रय में आ जाते, तब महात्मा, डिवाइन नेचर, दे आर फुल्ली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। बिकॉज दे नो मी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा जानते हैं, वो क्या जानते हैं? भूतादिम भव्ययम, कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो परम देवोत्तम पुरुष, ओरिजिनल एंड इनएग्जॉस्टेबल भगवान है, ओरिजिनल, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ओरिजिनल, तो ये शब्द यहां पर है, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम, भूत आदिम, भूत आदिम, आदिम का मतलब ओरिजिनल, भूत ऑफ क्रिएशन, आदिम द ओरिजिनल, और अव्ययम इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि कभी नाश नहीं होते। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। इन दिस वर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द महात्मा इज क्लियरली गिवन। तो महात्मा कौन है? कोई ऐसा रबर स्टैम्प लगाए तो महात्मा बनते क्या? महात्मा है, महात्मा का डेफिनेशन इधर है। कौन है महात्मा? देखो, महात्मा होते, दुरात्मा होते, पुण्यात्मा। हम लोग कहाँ पर है? दुरात्मा नहीं, पुण्यात्मा थोड़ा है इसके अंदर। दुरात्मा ही थे, भी यहाँ पर आ रहे पुण्यात्मा, और अभी बढ़ना है, महात्मा तक पहुंचना है। The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. पहला लक्षण है दैवीम प्रकृतिम आश्रित, राधा रानी के आश्रय में, दैवीम स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे अंतरंगा शक्ति उसके आश्रय में, एक बहिरंगा शक्ति, ये जो सारा जगत क्या है, बहिरंगा शक्ति, दूसरा है अंतरंगा शक्ति। बिजली गया है, थोड़ा भी इसके ऊपर चला है बल्ब, रिचार्जेबल बल्ब। तो क्या बता रहा था? राधा रानी के आश्रय, अंतरंगा शक्ति, उसके आश्रय में बोलता महात्मा। He is not under the control of material nature. ये तीन गुण के प्रभाव माया के वश में नहीं है। माया के वश से, तीन गुण के प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं। And how is this affected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna at once becomes freed from the control of material nature. 7th chapter में भगवान ने ये सब चर्चा कर चुके हैं। 7.14
वहां पर भगवान ने क्या बताया? दैवीयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवीयेष गुणमयी, ये 3 गुण, गुणमयी, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। मम माया, ये मेरी माया, दुरत्यया, कोई उसको पार कर नहीं सकता। इंग्लिश में इनसरमाउंटेबल, कोई उसको पार नहीं कर सकता। फिर रास्ता क्या है? भगवान ही बोले पार कर नहीं सकते। दैवीयेष गुणमयी मम माया दुरत्य। फिर रास्ता आगे क्या है? आगे भगवान बता, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा, माम एव ये प्रपद्यन्ते। फिर माया मेताम तरन्ति ते। माम एव का मतलब भगवान के आश्रय में ही सिर्फ, माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एकम शरणम व्रज। ये सब एकम एव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, माम एव ये प्रपद्यन्ते। फिर माया मेताम तरन्ति ते, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति माया के प्रभाव से मुक्त हो गया, वही है महात्मा। और एक श्लोक 14.26, वहां भगवान ने क्या बताया? 14.26 में भगवान ने क्या बताया? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समैतित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण, अनफेलिंग, भक्ति योगेन सेवते, निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। फिर सगुणान समैतित्यैतान्, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। सगुणान समैतित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगा। रास्ता 3 गुण के प्रभाव से बाहर आने का रास्ता, भक्ति योगेन सेवते, वो एक ही रास्ता है। सही तरह से हमें करना है। करते हम लोग थोड़ा इधर उधर करते, फिर गड़बड़ करते, कुछ अपराध करते, ये करके करके फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे। कितने साल हुआ, फिर भी उधर ही फंसे, आगे जा नहीं पा रहे। क्यों? सही तरह से भक्ति सेवा नहीं करते तो आगे बढ़ेंगे कैसे? That is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Being original, marginal potency, one, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. देखो भगवान को बताए ओरिजिनल, भूतादिम, आदिम, ओरिजिनल वो है, और हम सब मार्जिनल। एक ओरिजिनल, हम मार्जिनल। भगवान का शक्ति, भगवान का ही अंश। ये मार्जिनल का मतलब है तटस्था शक्ति। भगवान के सब तटस्था शक्ति। तो ये तटस्था क्यों कहा गया? देखो ये मार्जिनल एनर्जी 2
स्थिति में रह सकता है वो। एक दैवीं प्रकृति में आश्रित या ये मटेरियल एनर्जी माया शक्ति में रह सकता है, भौतिक या आध्यात्मिक। जैसे मेंढक होता है, फ्रॉग, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रॉग ही बोलते हैं, लेकिन एम्फीबियन बोलते हैं उसको। एम्फीबियन का मतलब जो जीव पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। पानी के अंदर डालो वहां पर भी रहेगा वो मेंढक, पानी के बाहर निकालो वो भी आराम से बाहर रहेगा। टॉर्टोइस वो भी पानी के अंदर रह सकता है, पानी के बाहर निकालो वो भी आराम से रह सकता है। तो ये है मार्जिनल, क्या बोल, एम्फीबियन। उसी तरह जीवात्मा जो है भगवान की तटस्थ शक्ति भौतिक में भी रह सकता है, आध्यात्मिक में भी रह सकता है, स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों में रह सकता है, इसलिए मार्जिनल कहा गया। अभी हम लोग भौतिक में हैं, भौतिक शरीर, तीन गुण के प्रभाव, ये सब भौतिक जगत में फंस गए। अभी हमें यहां से निकलना है, निकलकर दैवीं प्रकृति में आश्रय लेना है। और उसके लिए ये सब भक्ति योग में जो हम लोग लगे रहते हैं ना, भक्ति सेवा में, ये करते 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 धीरे धीरे भौतिक से आध्यात्मिक सगुणान समयतित्तान, तीन गुण के प्रभाव से बाहर निकल कर आ जाएंगे। ब्रह्म भूयाय कल्पते, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, दैवीं प्रकृति में आ जाते, तब वो व्यक्ति महात्मा, महात्मा नाम तू माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। और आगे उसका लक्षण क्या है? भजन्ते अनन्य मनसो, विदाउट डिविएशन भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहता है, दिन रात भगवान की स्मरण में, यही कृष्ण भावनामृत। देखने के लिए लगता है कि ये भी कुछ भौतिक कार्य कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक मंदिर है, जैसे यहाँ मंदिर है, समझो इसके बाजू में और एक घर है, ये बिल्डिंग है, सामने बाजू में कुछ है, तो वो भी ईंट से ही बना, उसमें भी सीमेंट है, लोहा है, पत्थर है, सब है, इसमें भी है। और इसको मंदिर बोलते हैं और उसको घर बोलते हैं। क्या फर्क है? दोनों वही से बना हुआ है, सेम मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, फिर भी एक मंदिर एक घर। क्यों? वो घर, क्योंकि वो उनके लक्ष्य अपने आप है। यहाँ लक्ष्य कृष्ण का है, सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज कौन है? कृष्ण। और उनका खुद, मैं यहाँ मालिक, मेरे इंद्रिय तृप्ति, मेरी परिवार, ऐसा वो लोग सोचते। वो घर और ये मंदिर। और एक उदाहरण, सुबह सुबह घर में जो लोग रहते हैं, सुबह तैयार होते, नाश्ता कर लिया, फिर बैग पकड़कर निकले वो भी घर से, स्कूटर में, कार में, इसमें सब घूमना शुरू, बस में जाते, ट्रेन में जाते, उधर फ्लाइट, वो सब कर रहे। हाँ, घर घर से निकलते रहते हैं ऐसे लोग हर दिन सुबह। कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सबके घर में ऐसे होते रहते। और मंदिर में जो भी भक्त लोग रहते हैं,
वो भी सुबह जल्दी जागते हैं। ये लोग इतना जल्दी जागते नहीं, उतना जल्दी जागकर 4:30 बजे मंगलारती, फिर आरती, कीर्तन, गुरु पूजा, प्रवचन। देखो उनका जीवन कैसे रहता है, हर दिन, एवरी डे। हमारा भी इधर रूपा जी की कृपा से चल रहा है। 3 साल होने आया अभी इधर आकर। नहीं तो ये मेरे लिए संभव नहीं था, उधर जब मैं था उससे नहीं हो रहा था। इधर आया तो सब बदल गया। तो भक्त लोग भी तैयार होते, फिर सुबह प्रसाद ले लिया, फिर बैग पकड़ के वो भी निकले घर से, मैं मंदिर से निकले। देखने के लिए दोनों एक ही लगता है, लेकिन ये लोग भक्त लोग रूपा जी के किताब लेकर, या कलेक्शन के लिए, पैसा लाने के लिए, या मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, इधर उधर घूमना है, वो करना, ये करना, कोशिश करते रहते। ये सब क्या है, देखने के लिए दोनों एक ही लगता है, लेकिन फर्क ये कृष्ण के लिए कर रहे भक्त, और वो खुद के लिए कर रहे। यही अंतर। आगे देखेंगे। That is the preliminary formula. Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. जब इस 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो गए, भौतिक शक्ति से, फिर स्पिरिचुअल एनर्जी के आश्रय में आ जाएंगे। So when one is promoted in that way by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul, Mahatma. जब ये 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होकर आ जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही है महात्मा। ये ब्रह्म भूयाय कल्पते, उनका और एक लक्षण क्या है, जो ब्रह्म भूयाय में आ चुके हैं। ब्रह्मभूत, अभी देहभूत। ब्रह्मभूत का मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आत्मा के स्तर पर आ गए। देहभूत बॉडीली प्लेटफॉर्म, मैं ये शरीर जानवर की तरह ही रहते। ब्रह्मभूत वो स्टेज पर आ गए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, उनका पहला लक्षण है हर समय वो प्रसन्न रहेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। फिर आगे न सोचती। न सोचती का मतलब शोक नहीं करते। शोक, जब हम लोग कुछ खोते ना, खोकर शोक करने लगते, ये क्या हो गया है, गया वो गया गया गया, ऐसा शोक करते। किसी का देहांत हुआ तो भी शोक, कुछ धन का खोया तो भी शोक करते, अरे इतना पैसा गया मेरा, बेकार हो गया, वो हो गया, शोक करते। तो ब्रह्मभूत में जो आया है पहला लक्षण, प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूत प्रसन्न, न सोचती, शोक नहीं करेगा। न कांक्षती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। न कांक्षती, इंग्लिश में नो लैमेंटिंग, नो हैंकरिंग। लैमेंटिंग का मतलब शोक करना, हैंकरिंग और चाहिए और चाहिए और चाहिए। न सोचती, न कांक्षती, ये दूसरा लक्षण। तीसरा, समः सर्वेषु भूतेषु, सबको समान दृष्टि से देखेगा। मद भक्तिम लभते पराम, और भक्ति सेवा में दृढ़ता से लगे रहता है। ये ब्रह्मभूत के प्लेटफॉर्म पर आया उनका लक्षण, और वही है यहाँ पर महात्मा दैवीं प्रकृति आश्रित। महात्मा बन गए हो।
महात्मा विदुर, भारत, अर्जुन, सब शुद्ध भक्त महात्मा ही है। लेकिन कुछ लोग रबर स्टैम्प से लगा दिया किसी को महात्मा करके, ये सब बोगस, कुछ अर्थ नहीं उसका। ऐसा बोलने से महात्मा बन जाते क्या? वो महात्मा का लक्षण रहना। आगे, द महात्मा does not divert his attention to anything outside Krishna because he knows perfectly well that Krishna is the original supreme person, the cause of all causes. ये महात्मा का और एक लक्षण भजन्ते अनन्य मनस। जैसे आज शिवरात्रि है, आज के दिन भी ये महात्मा क्या करेंगे? शिव जी से वही प्रार्थना करेंगे कि मुझे आपकी आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं भी कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाऊं, भगवान की भक्ति सेवा मुझे प्राप्त करे। यही प्रार्थना शिव जी से भी। कहीं पर भी जाए उनका लक्ष्य एक ही है, कृष्ण। सभी देवी देवता का भी आशीर्वाद, वो सब भक्ति है, भगवान के परिशुद्ध भक्त है। शिव जी तो सुबह बता रहा था, वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु सभी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभु, तो शिव जी के आशीर्वाद में सब चाहिए। जैसे यहाँ कर्नाटक में जो दास हुए, पुरंदर दास, कनक दास, ऐसा कोई एक दास ने अपने गीत में बोले, कैलास वासा गौरी शहीशा तैल धारदंते मनसो कोडो हरियल्ली शंभु। कन्नड़ में ऐसा बोले। कैलास वास, कैलाश में वास कौन करते हैं? गौरी शहीश, पार्वती का, ईश का मतलब पति, गौरी मां पार्वती, गौरी शहीश। वो प्रार्थना कर रहे शिव जी से, तैल धारदंते मनसो कोडो, मारा मन कैसे रहना? तैल धार, जैसे तेल को लेकर अगर आप ऊपर से ऐसा डाले सीधा जाएगा, वही अगर आप ग्लास में पानी लेकर ऐसा करो, बस इधर उधर पानी सीधा नहीं जाएगा। लेकिन तेल, तैल धारदंते, ऐसा पानी तेल लेकर ग्लास में डालो सीधा जाएगा। ऐसे मेरे मन, तैल धारदंते मनस कोडो, कहाँ पर? हरियल्ली शंभु, हरि, हरि में मेरा मन ऐसा बैठ गया। इतना सुंदर उदाहरण दिए। तो ये प्रार्थना, ये महात्मा कहाँ पर भी जाए उनका लक्ष्य कृष्ण है। जानते कि कृष्ण ही भूताधिम, भूत मटेरियल एनर्जी, आदिम ओरिजिनल, भूताधिम अव्ययम, ज्ञात्वा, जानते, ज्ञात्वा भूताधिम, आदिम ओरिजिनल, भूताधिम अव्ययम, कभी नाश। ये सब सही तरह से मालूम पड़ गया। तो कहाँ पर भी गए? कृष्ण की ही भक्ति, कृष्ण में ही भक्ति में आगे बढ़ना चाहते, कृष्ण भावनामृत। और थोड़ा पढ़कर समाप्त करेंगे। There is no doubt about it. Such a Mahatma, a great soul, develops through association with other Mahatmas, pure devotees. तो ये महात्मा कैसे बनना है? महात्मा के संग में जाना, शुद्ध भक्तों के संग में जाना। प्रभुपाद जी ये संस्था क्यों बनाई? इस्कॉन,
अभी बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है उधर रायपुर में, कुछ महीने में कुछ आज हो जाएगा, डीटी इंस्टॉलेशन, वो ये सब कार्यक्रम शुरू होने वाला। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि सब लोगों को भक्तों की संग प्राप्त हो जाए। मंदिर में लोग आते, दर्शन करते, कीर्तन में भाग लेते, बाद में प्रवचन, भागवत गीता का प्रवचन सुनेंगे, प्रसाद, ये सब होकर धीरे धीरे वो भी महात्मा बन सकते। महात्मा का संग हमें करना चाहिए। महात्मा कौन है? अभी भी बताए नहीं। 3 गुण के प्रभाव से निकलकर सत्गुण में निकलकर भी शुद्ध सत्व में आ गए, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और वही है महात्मा। दैवीं प्रकृति महाश्रिता। थ्रू एसोसिएशन विथ अदर महात्मास। रूपा जी और एक उदाहरण देते हैं। समझो कोई सिगरेट पीता है, क्या जन्म से ही वो सिगरेट पी रहा है क्या? जन्म से ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया? नहीं। बैड एसोसिएशन, बुरे संग में गया वो लड़का, धीरे धीरे सीख लिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया उसने, चेन स्मोकर बन गया, ड्रंकर्ड, शराब पीने लगा। क्यों? बैड एसोसिएशन। ऐसे बैड एसोसिएशन से सब बैड हैबिट आ गया। ठीक उसी तरह अच्छे संग में रहे, भक्तों के संग में रहे, तो हम भी भक्त बनेंगे। जैसे संग वैसा रंग, संगात संझायते काम। संग करना बहुत इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन में डिवोटीज। तो ये मौका भगवान देते, मौका दे रहे भगवान, तो ये इस भक्तों का संग ले लेना। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ ये सत्संग है। भगवान ने हमें दोनों दिया, मानव जन्म भी दिया, भक्तों का संग दे रहे। ये आसान नहीं है। मानव जन्म मिला, और वो भी भारत में मिला, पुण्य भूमि, तपोभूमि। बहुत जन्म के बाद में ऐसा जन्म मिलता है भारत देश। तो मनुष्य जन्म मिला, वो भी भारत में, और शुद्ध भक्तों का संग हमें प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी के आश्रय में है, प्रभुपाद जी की संस्था है इस्कॉन, इसके अंदर हम सब है। ये भी बहुत दुर्लभ, मानव जन्म से भी दुर्लभ। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, उससे भी दुर्लभ सत्संग। दोनों भगवान ने दिया। क्यों? ताकि हम तरो ये भव सिंधु रे, ये भव सागर को हम पार करें। तरो ही भव सिंधु, भव सिंधु, सिंधु का मतलब सागर। तरो ही भव सिंधु रे, भव सागर को पार कर। और थोड़ा है। Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. देखो, ये शुद्ध भक्त भगवान की अलग अलग रूप है, अनंत रूप। वो जानते कि ये सब कृष्ण का ही है, लेकिन फिर भी उनकी आकर्षण कृष्ण की ओर ही है। एक उदाहरण देता हूं। भगवान कृष्ण रास रचा रहे थे, रास लीला। असंख्यात गोपी है, और हर एक गोपी के साथ कृष्ण एक रूप से
रास लीला कर। और हर एक गोपी को ऐसा लग रहा था, देखो कृष्ण मेरे साथी है। वो इतने सारी गोपी है, उन सबको छोड़कर वो मेरे पास आया। मैं इतने आकर्षक हूं कृष्ण को, ऐसा लग रहा था उनको। वो नहीं जानते कि हर एक के साथ है वो। तो गोपी को ऐसा अहंकार आने लगा, देखो मैं कृष्ण को कैसे अपने वश में रखी, मेरे पास ही आया हूं। तो तुरंत कृष्ण ने क्या किया, अदृश्य हो गई वहां से। सब गोपी ढूंढने लगा, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। एक गोपी बोली मेरे साथ था। अरे तू क्या बोल रहा है, मेरे साथ था वो। और एक तीसरा चौथा सब बोल रहे नहीं 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 मेरे साथ था, मेरे साथ था। सबके साथ था वो, लेकिन पता नहीं, किसी को मालूम भी नहीं। अदृश्य हो गए, सब गोपी ढूंढने लगे, कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है वो कृष्ण। तो कृष्ण ने क्या किया, नारायण के रूप में आकर खड़े हो गए उधर। 4 हाथ विष्णु नारायण के रूप में आकर खड़े हो गए। शंख चक्र गदा पद्म वही कृष्ण आकर खड़े हो गए। वो सब देखी, अरे नारायण जी आए, जाकर प्रणाम किया और पूछे, क्या आपने कृष्ण को देखा है क्या? देखो वो नारायण की तरफ, विष्णु की तरफ आकर्षण है। वो पूछ रहे कि आपने कृष्ण को देखा है क्या? वही खड़ा है उधर, लेकिन उधर आकर्षण नहीं है। प्रणाम किया, कहा कृष्ण, हमें कृष्ण चाहिए। तो फिर राधा रानी आ गई। ये नारायण के रूप में जो खड़ा था कृष्ण, राधा रानी आ गई। राधा के सामने कृष्ण का जो 4 हाथ लेकर खड़ा था, वो दो हाथ निकल गए, फिर 2 ही रह गए, बांसुरी आ गया। यानी कि राधा के सामने, राधा के भक्ति के सामने कृष्ण के ये सब खेल नहीं चला, समाप्त हो गया। तो देखो ये शुद्ध भक्त का और एक लक्षण, इसमें कोई अंतर नहीं है। नारायण और कृष्ण सब एक ही व्यक्ति है, कोई भेद नहीं है, एक ही व्यक्ति है। फिर भी ओरिजिनल कौन है? भूत आदिम, आदिम ओरिजिनल गोविंद आदि पुरुष। बस इतना ही समझ, उसके ही सब रूप है, नो डिफरेंस। विष्णु तत्व। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवर्त हेतु समान धर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। एक दीप से हजारों दीप लगाते नहीं, कार्तिक मास में हजारों दीप लगा दिया। एक दीप से उतने सारे दीप, लेकिन सभी दीप उतना ही प्रकाश देता है। उसी तरह भगवान के अनंत रूप, सबके अंदर उतना ही शक्ति है। वही है, जैसे कोई फिल्म के अभिनेता अलग अलग सिनेमा में अलग अलग भूमिका निभाता है। किसी एक सिनेमा में वो चोर है, और एक सिनेमा में पुलिस है, और एक सिनेमा में कोई वकील है। क्या क्या अलग अलग भूमिका निभाते रहते, है तो एक ही व्यक्ति। उसी तरह कृष्ण तो एक ही है, उसके ये सब अवतार, और हम भी उनके ही अंश हैं, लेकिन फर्क है उसमें, विभिन्न अंश। और वो सब अवतार स्वअंश, कृष्ण की ही स्वअंश। ये शुद्ध भक्त कृष्ण की ओर ही उनके आकर्षण। Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features,
such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. अभी आगे आने वाले अध्याय 11 अध्याय में भगवान विश्वरूप दिखाते हैं और विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन प्रार्थना करता है, ये बस करो मुझे, मैं देख नहीं पाता, 4 हाथ दिखाओ। वो भी देख लिया, नहीं अभी 2 हाथ का ही दिखाओ बस, और वो भी नहीं चाहिए। फाइनल 2 हाथ, श्याम सुंदर रूप। They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with any form of a demigod or of a human being. अरे भगवान कई अलग अलग अवतार की तरफ ही उनके आकर्षण है, तो अलग अलग देवी देवता या कोई मनुष्य की तरफ कैसे आकर्षण रहेगा उनका? नहीं रहता। They meditate only upon Krishna. In Krishna consciousness, they are always engaged in the unsparing service of the Lord in Krishna consciousness. Unswerving service of the Lord. निरंतर 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही है महात्मा का लक्षण। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अपेयम। अभी 9.14 कल चर्चा करेंगे, और कल देखो 1 हफ्ता निकल गया। सोमवार कैसे गया 1 हफ्ता पता ही नहीं। 15 दिन हो गया अभी, आज का दिन। फरवरी शुरू होकर फिर 15 दिन गया, जनवरी तो गया, 15 दिन भी गए फरवरी, अभी आधा महीना बच गया। गौर पूर्णिमा आ गई, 3 तारीख ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त 9 से 7 से 8 बजे तक गीता का प्रवचन करेंगे 9.14। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।